हरे कृष्णा। मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो हैप्पीनेस या खुशी का स्रोत कृष्ण है। जनरली जो हैप्पीनेस या जो लोग हम ढूंढ रहे हैं इसका स्रोत अलग अलग है, ऑल ऑफ यू नो, लेकिन कृष्ण कैसा है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बिफोर बिगिनिंग में आप सभी को हमारे टेम्पल में इन्वाइट कर रहा हूँ। इस्कॉन जूहू टेम्पल का विजिट करिए जो कि मुंबई में है, और आपको ये राधा राजेश्वरी टेम्पल में बहुत सारे चीज़ आपको मिलेगा। जैसा कि हमारे टेम्पल हॉल में आपको भगवान की सुंदर दर्शन होती है टेम्पल हॉल में, और हमारे पास बुक्स और गिफ्ट शॉप है। बुक्स में ओल्ड स्क्रिप्चर्स बहुत सारे लैंग्वेज में मिलता है। तो ऐसा कहा था बुक्स आर द बेसिस, या पुस्तक अध्ययन करने के लिए है, पढ़ने के लिए है, आपको मिलेगा। और आपको डिलीशियस प्रसाद मिलता है। हमारे पास गेस्ट हाउस भी है, और आगे आप देखेंगे तो गोविंदा रेस्टोरेंट है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं या खाने पीने में तामसिक पदार्थ खाते हैं, दे विल रिलीज द डिलीशियस प्रसादम, और उनको मालूम पड़ेगा कितने सारे अलग अलग आइटम हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद क्वार्टर है, जहाँ से आप जो स्वामी प्रभुपाद, जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु कहते थे, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। और दूसरी बात है, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव से शेयर करिए। और आपने ज्वाइन करना चाहते हैं 7900180654, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इससे हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। श्रील प्रभुपाद की ये लेक्चर है 1972 का, सितंबर 28 में उन्होंने दिया था। वो कहते थे कि मेटेरियल लाइफ मीन्स स्ट्रगलिंग टू फाइंड हैप्पीनेस। इस दुनिया में सभी लोग हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए? हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमें पता नहीं वेयर टू गेट इट, वेयर टू लुक इट, कहाँ मिलेगा हम पता नहीं। तो ये जो प्रवचन है श्रीमद् भागवत महापुराण से, फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद, तीसरे अध्याय, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया है कि अलग अलग अवतार क्या है भगवान। जो ये इनकारनेशन शब्द है, भगवान यहाँ आते हैं, स्वयं आते हैं अपने निजी स्वरूप में। लेकिन इंग्लिश वर्ड जो इनकारनेशन है, इसकी अर्थ ये है कि जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया, मतलब रक्त मांस का शरीर मिला है, लेकिन भगवान के शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन इंग्लिश वर्ड है ही नहीं, तो इंग्लिश वर्ड यूज करना पड़ता है, इनकारनेशंस। ओके, तो भगवान के अलग अलग अवतार है। तो एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भूव भगवान अरहत भरम। भगवान ने यहाँ पर प्रकट होते हैं राम कृष्ण के रूप में, और यदु डायनेस्टी में प्रकट होते हैं। और किसके लिए? अहरत भरम, इस संसार के दुख को नष्ट करने के लिए, कष्ट को उबारने के लिए। तो कृष्ण कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, अपीयर फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन उन्होंने चूज करते हैं कहाँ? वृष्णि डायनेस्टी। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया, जैसा कि आप मलेशिया जाएंगे, वहाँ पर पहाड़ों में, जंगलों में, ये कहीं भी जो सैंडलवुड ट्री है, चंदन का पेड़ उग जाता है। तो वैसे भी चंदन ट्री सभी जगह नहीं होता है, लेकिन मलेशिया में हर जगह होता है। तो उसी तरह जैसा कि हम बोलते हैं कॉमन होता है, ये तो कॉमन, से में भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान के जन्म कर्म को जो जानता है, उस जन्म कर्म, ये सब दिव्य है, सब दिव्य है। जो व्यक्ति इसको तत्वतः जानता है, इस संसार से मृत्यु के उपरांत वो भगवान के धाम चला जाता है, और उसके जीवन सफल हो जाता है, देन लाइफ सक्सेसफुल। तो ये सक्सेसफुल हो जाता है जीवन को। कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या है? ये हमारे पर्पज है कि हम ट्राई करते हैं टू एजुकेट पीपुल। लोगों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि इस भौतिक संसार में कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, हाउ कैन बी लिबरेटेड। क्योंकि हम अलग अलग सिचुएशन में, सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं। इसको कहते हैं अत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात दुख निवृत्ति। क्यों? जो हमारा पेनफुल सिचुएशंस है, कोई भी ये पेन नहीं चाहता है। जैसे कि मैंने $100, $200, $500 कमा लूँ, करोड़ ऑफ मिलियनर भी बन सकता हूँ, लेकिन ये मिलियनर्स भी आपको देखते हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें कितने अमाउंट की मटेरियल कंफर्ट जो है हैप्पी देगा, हमको पता नहीं। तो इसीलिए
यह संभव नहीं है कि हम दुख को निवृत्त कर पाए, ऐसा पेनफुल सिचुएशन हम उबर पाए। इसलिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहां पर, ड्यू टू इग्नोरेंस, पता नहीं हमको। सो इसलिए इंडिया जो है, बाहर जो लोग है इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, पुअर कंट्री है ना। बहुत लोग बोलते हैं पुअर है, धन नहीं है, वास्तविक है, अभी तो एडवांस कंट्री में आ गया है। हाँ? लेकिन आप देखते हैं कि अपने गांव की लाइफ में आप जाएंगे, इंडिया में विलेज लाइफ, पीपुल्स आर वेरी लिमिटेड कंफर्ट्स, जैसा कि उनकी एसेसरीज होता है, क्लॉथिंग होता है, लैंड होता है, लेकिन सुबह सुबह स्नान करते, अपने बिजनेस करते, खुशी है, दे आर हैप्पी है। हाँ, प्रिमिटिव लोग बोलते हैं ये तो प्राचीन लोगों की स्टाइल है, परंतु आप एडवांस सिविलाइजेशन होने के बावजूद क्या है, यू आर कमिटिंग सुसाइड। इट इज बेटर टू बी प्रिमिटिव, अच्छा है कि हम रहे इस तरह। सो रियल हैप्पीनेस की जो बारे में बात हो रहा है, ये लोगों को पता नहीं, इसकी फॉर्मूला भी मालूम नहीं। क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं नते विदु स्वार्थ गति में विश्व, उनके जो इंटरेस्ट में अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। व्यवसाय में का बुद्धि एक ही कुरु नंदना। लेकिन जो लोगों का रिजोल्यूशन नहीं है, माइंड फिक्स नहीं है, भगवान विष्णु का सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो भी दिन रात काम करते हैं, भक्त भी दिन रात काम करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। हमारा टेम्पल में आप आएंगे, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है, और कोई बुक्स छाप रहा है, कोई प्रसादम बना रहा है, भक्त लोग बिजी है, फुल डे बिजी। लेकिन हमें किसी को 1 रुपया भी नहीं देते पगार, लेकिन दे आर हैप्पी। वो पैसा कमाने के बाद दुखी है, यहाँ ये प्रैक्टिकल है। रियल हैप्पीनेस कैसा है? स्वार्थम गतिम ही विष्णु, हमें अपने इंटरेस्ट भगवान पे लगाना चाहिए। और कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, कई लोगों को एक्सपेल कर दी जाती है, लेकिन वो बाहर जाकर फिर नहीं रह सकता, बोलते हैं आई कैन नॉट स्टे आउटसाइड। लेकिन कई लोग, बाहर के लोग हमको इल्जाम लगाते हैं, यार मूर्ख लोग हैं, यही काम ही कर रहे हैं, कृष्ण भावना में तो कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि ये जो भक्त लोग खुश हैं क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। लेकिन नॉन डिवोटीज, अभक्त लोग कितना भी परिश्रम कर ले, हारा अभक्त से कुतम महत गुण मन रथे न धावत, वही वो इधर उधर भाग रहा है। तो इसलिए खुशी या हैप्पीनेस हमें मिलेगा जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, माँ की गोद में जैसे ही चली जाती है बच्चा, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। उसी तरह हम लोग भगवान की अंश से भगवान के पास जाना है। अदरवाइज देयर इज नो हैप्पीनेस। सो कॉल्ड साइंटिफिक एडवांसमेंट आप जो ले लीजिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट में आज हमारा सैटेलाइट हुआ, मून तक पहुंचने की हम होड़ में है, कई एडवांसमेंट है। लेकिन ये एडवांसमेंट होने के बाद, जैसे कि हमारा पास मोबाइल्स है, मोबाइल गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, हर कुछ है, फैसिलिटीज, ठंडा गरम एसी, क्या नहीं। लेकिन ये सब होने के बाद स्टिल पीपुल्स आर फ्रस्ट्रेटेड, स्टिल पीपुल्स आर नॉट हैप्पी। सो ये प्लेटफॉर्म कहाँ है भाई जहाँ पर दुख नहीं है? इसी प्लेटफॉर्म आपको आनंदमय अभ्यासात, आनंद का अभ्यास करने से मिलता है। जब आप कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण रसवई सह, वो भगवान कृष्ण रस के आगार है। भगवान कृष्ण की फोटो देखिए, विग्रह देखिए, भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं। भगवान सदैव खुश है। कभी वो कोई असुरों को मार रहे, युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे, डांसिंग कर रहे, हर जगह पर वो हैप्पी है। लेकिन हम हर जगह पर दुखी है, हमारा स्थिति ऐसा है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है हैप्पीनेस की टॉप मोस्ट, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, हम उस आग की चिंगारी की तरह है, जो आग की चिंगारी में इतनी ताकत होती है कि कोई शहर को तबाह कर सकता है, कई जगह आग लगा सकता है। लेकिन वो आग की चिंगारी अगर आग से बिछोड़ जाता है तो कोई काम के नहीं रहता है। उसी तरह हम लोग भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, और भगवान को छोड़ देंगे तो कोई काम नहीं हमारी। इसमें एक बहुत अच्छा आपको सीखा मिलता है, टेस्ट फॉर गॉड। आप भगवान को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे बताया राम कृष्ण इति, भगवान कृष्ण राम कृष्ण प्रकट हुए। टेस्ट किया है? भगवान अहरद भरम, भगवान ने इस संसार का
दुख को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण बलराम ने बचपन की छोटी आयु से ही बहुत असुरों को मार दिया। पुतना, अगासुर, बकासुर, केसी, प्रलंब, कहीं इतने सारे मारे। तो हमें आजकल इस तरह की टेररिज्म से हम लोग बचना भी चाहते हैं। तो वर्ल्ड पीस के लिए हमें कई स्टेप लेना चाहते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक खुद ही एक लॉ पास किए थे। उन्होंने कहा था कि जो रेडिकल इस्लामिक स्टेट्स है और जो आतंकवाद को बहुत फैलाते हैं उनको अमेरिका में एंट्री नहीं, उस लोगों को बैन। तो आप देख सकते हैं कई लोग को उनके ऊपर एक्यूज कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप लिबरल नहीं है, और वास्तव में वो लोग गोली मार रहे हैं। हमें तो जानना चाहिए, है ना। वर्ल्ड पीस के लिए कुछ जगह में बंद भी करना चाहिए। और कई लोग अच्छा होते लेकिन हम उसके लिए फिल्टर थोड़ी कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान के पास जो भी डिस्टर्ब करना था, भगवान डू दिस एक्टिविटीज। तो भगवान इतने सारे कार्य करते हैं। ये प्रूफ है कि कृष्ण और राम ने इतने सारे कार्य थे। कई लोगों ने सो कॉल्ड मेडिटेशन करते हैं और कुछ समय के बाद बोलते हैं कि विदाउट एनी टेस्ट मेडिटेशन कर लिया, बोलते हैं मैं भगवान हूँ। और फुलिश पीपुल उनको जाकर के प्रणाम करते, बोलते हैं हमारा भगवान है। तो कृष्ण बलराम ये भगवान स्वयं है। और कहीं जो है कि कैंसर में मर रहा है लेकिन अपने आप को राम कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पीपुल उनके पास इमिटेशन गॉड के पास जाते हैं। तो जो कृष्ण भजे जय सही चतुर, जो कृष्ण का भजन करते हैं, आप लोग कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का शरणागत है, आप बड़ा चतुर है। ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कौन सा अध्याय में है भगवद्गीता में है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां पपद्यन्ते वासुदेवम सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं वो महात्मा आसान से नहीं मिलते हैं जो कि वासुदेव सर्वविति, भगवान कृष्ण सब कुछ ही बोल रहा है। तो इसलिए हमें कोई चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी लोग कृष्ण के कम्पीट करना चाहते हैं। लेकिन वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाली और ऐसे मूर्ख लोग जिसको कृष्ण मानते हैं, हर कोई ऐसा व्यक्ति अपने आप को कृष्ण बोल रहा है, हम इसकी फॉलो में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि 4 प्रकार के लोग कृष्ण को जानते हैं। चतुर्विध भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुन। जो सुकृतमान व्यक्ति है, जिसके सुकृति पुण्य इकट्ठा हुआ है, वो व्यक्ति कृष्ण को समझ सकते हैं। कौन कौन है? आर्त है और जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवान ने कहा कि आर्त और अर्थार्थी ये दोनों प्रकार के लोग एक कुछ समय तक भगवान को भूल भी सकते हैं, परफेक्ट फॉरगेट कर सकते हैं। क्यों? धन मिल गया, दुख चला गया, भगवान की क्या लेना देना है। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो पूछ रहे व्हाट इज गॉड, भगवान क्या है और क्या इस शास्त्र में क्या बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जिज्ञासु सरल से छोड़ता नहीं। और तो ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान के माध्यम से जो जानना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, वो भरी रेयर है। और जो व्यक्ति समझ जाता है कृष्ण ही सब कुछ है, वो व्यक्ति परफेक्ट है, वो व्यक्ति समझता है। इसलिए कृष्ण का नाम है वासुदेव, दूसरा नाम वासुदेव है। तो ऐसे महात्मा मिलना आसान नहीं है, सुदुर्लभ। ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको इस्कॉन में मिल जाता है। आप इस्कॉन मंदिर में जैसा आते हैं तो हर द वेरी फर्स्ट डे आपको ये नॉलेज दी जाती है कि कृष्ण से सब कुछ ध्रुत। जैसे भगवान कृष्ण का नाम जप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का। और ऐसे ग्रेटेस्ट सोल है, इसलिए उनकी इंटरेस्ट है कृष्ण में, रियल कृष्ण में, वासुदेव कृष्ण में। ये फेक कृष्ण के पास नहीं जाते हैं। और भगवान कृष्ण वृष्णि में उनसे प्रकट हुए, और हमें भगवान कृष्ण को समझना है। वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन समझ सकते कैसे? महाजन और ग्रेट डिवोटीज। इसलिए श्वेतसार उपनिषद में कहा गया, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव अर्थ कर्तित अर्थ प्रकाशन्ति महात्मना। तो जो महात्मा है, भक्त है, वो जानते हैं। उनकी पदचिन्हों को अनुसरण करने से हम भी जान सकते हैं। हम वी वांट टू नो गॉड, लेकिन हम अपने ये जो छोटा सा बुद्धि है, इसमें क्या समझेंगे भगवान को? केवल उनकी अनुसरण करने से नहीं। तो हम भगवान के अलौकिक कार्य को देख सकते। भगवान जैसे 16,108 रानी को विवाह किया, तो भगवान ऐसा मत सोचो कि 16,107 दिन लगा दूसरी पत्नी को मिलने के लिए, कि कम से कम 10-15 साल लगता है दूसरी पत्नी को। नहीं, भगवान रोज अपने आप को विस्तार करते और हर पत्नी को मिल सकते हैं। लेकिन एक नवाब जो कि 160 पत्नी को शादी किया था, लेकिन वो अपने पत्नी को मिलने के लिए कितना दिन के बाद मिलता होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण के अलौकिक बहुत सारे लीला, भगवान क्या
कुरुक्षेत्र में युद्ध किया, बिना अस्त्र जीते हुए जीत दिलाई पांडवों को, है ना। तो इस तरह जो कृष्ण बलराम को जो अवतार है श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया। ये श्रीमद् भागवत में फुल सेट, ये मराठी हिंदी ऐसा जो है लगभग 6000-7000 के अंदर अंदर आ जाता है। आपको जो भी लैंग्वेज में चाहे तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और हमें जो भागवत पढ़ते हैं, क्योंकि भागवत में पूरा डिटेल वर्णन किया गया भगवान के बारे में, कोई हमें चीट नहीं कर सकता है, कोई हमें धोखा नहीं दे सकता है। हमें रियल गॉड चाहिए, फेक गॉड नहीं चाहिए। और ये लास्ट नोट है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक ही बुक के बारे में बताओ जो भी पढ़ पाएंगे जल्दी। वो है देवकी पुत्र गीतम, भगवान कृष्ण की जो गीत है श्रीमद् भगवद गीता है। ये शंकराचार्य के स्टेटमेंट है। शंकराचार्य कह रहे हैं, और वो कहते हैं एक देव देव के पुत्र देव, अगर भगवान है एक देव का पूजा करना तो वो कृष्ण है। और मंत्र जप करना चाहते हैं बहुत सारे, मंत्र मतलब मंत्रायति मंत्र, जो मन को तार देता है, मन को उद्धार कर देता है, मन को नीचे स्तर से ऊपर स्तर ले आता है, वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लास्ट है कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, उस भगवान की सेवा करना है। तो हमें तो अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने गांव की सेवा करते हैं, अपने मोहल्ला का सेवा करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का, देश का, महादेश का, ये मनुष्य का, पशु का, कितनी सेवाएं आज के दिन। सेवा ही परम धर्म, सेवा तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन सेवा तो करनी है, काम करनी है, कन्हैया जी के लिए करनी है, ठाकुर जी के लिए करनी है। यही करने से हमको आनंद मिलेगा, यही आनंद की स्रोत है। हैप्पीनेस वी कैन डिराइव फ्रॉम इट। और इस लेक्चर सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हृदय से आपको आभार प्रकट करते हैं। और आप इस वीडियो को जरूर आपके फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। श्रील प्रभुपाद जी की नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।